वीआईपी का मतलब अब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और अधिक पाप बन चुका है। और जो शराब घोटाले का पाप इन्होंने किया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के लूटे गए, जिसमें कि दिल्ली की जनता को हर वार्ड में, हर मोहल्ले में स्कूल खोलने के बदले, कॉलेज खोलने के बदले ठेके खोले गए, नशा युक्त कर दिया गया दिल्ली को। आज उसका प्रमाण एक के बाद एक सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम सब कट्टर ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, परंतु कोर्ट मनीष सिसोदिया और विजय नायर को कोई राहत नहीं देती। और अब तो उनके एक और साथी संजय सिंह, उन तक भी तार जुड़ रहे हैं। दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे, उन्होंने अप्रूवर बनने का काम किया है और उन्होंने रहस्य खोला है कि किस प्रकार से संजय सिंह की मिलीभगत से ही इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया। क्या कोर्ट ने नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, वो मुख्य आर्किटेक्ट है इस पूरे घोटाले के। आज रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए भ्रष्टाचार का, ना कि विक्टिमहुड कार्ड खेलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ। उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आने दिया गया, किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपए लिए और चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ, किस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ चुके हैं। और अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो बताइए कोर्ट ने आज तक मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं दी? बताइए कि आप ही की साथी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि शराब घोटाला हुआ और उसमें आप सभी लोग लिप्त हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की वेंडेटा पॉलिटिक्स का साथ दे रही है? इसीलिए आज रिपोर्ट कार्ड दीजिए, विक्टिमहुड कार्ड छोड़ दीजिए। इंग्लिश में भी आप संगठनों ने धरना दिया, पिछले दिनों कुछ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, मुआवजा दिया, राज्य सरकार की कार्यशैली और तुष्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आज गहलोत जी की सरकार जिस मुगलई मानसिकता और तुष्टिकरण का परिचय दे रही है, इससे जनता में बेहद आक्रोश फैला हुआ है। एक रोड रेज की घटना को जानबूझकर सांप्रदायिक एंगल दिया जाता है। सरकार और पुलिस की लापरवाही की वजह से उस सांप्रदायिक एंगल दिए जाने के बाद एक समुदाय विशेष हमला करता है, बहुसंख्यकों की दुकान पर लूटपाट करता है, उन्हें खुली छूट दी जाती है। सीसीटीवी में सारे तथ्य कैद होने के बावजूद भी इन अपराधियों को, इन दंगाइयों को कोई कार्रवाई नहीं सहन करनी पड़ती है। कॉम्पनसेशन तो पीड़ित को दे दिया जाता है, परंतु जिनकी दुकानें लूटी गई, जिनको ये अत्याचार सहना पड़ा, उनको तो कोई कॉम्पनसेशन या कोई न्याय नहीं मिलता। और ये कोई पहली बार नहीं है। राजस्थान में ये मुगलई मानसिकता पिछले 4.5 साल से दिखाई दे रही है। चाहे वो साधु संतों की हत्या हो, बाबूलाल वैष्णव जी जैसे, चाहे वो पीएफआई को खुली छूट देना हो, चाहे वो दंगाइयों को, चाहे करौली का दंगाई हो, छाबड़ा का दंगाई हो, वोट बैंक के लिए ऐसे दंगाइयों को संरक्षण देना। तो आज ये मुगलई मानसिकता के खिलाफ जनता का आक्रोश सामने आया है। कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण में लीन है, भ्रष्टाचार में लीन है और आज उसके अंतिम विदाई का समय आ चुका है। और जनता ने भी ठान ली है कि इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार को वो बाहर का रास्ता दिखाने वाली है।